सावधान। ओम नमः सिद्धे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो वायरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सवसा। मंगलमय मंगल करण, वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये, अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महान, ग्रंथ करण को का, जाते मिले समाज सब, वे निज पद राज। तीसरा अधिकार का मंगलाचरण। सो निज भाव सदा सुखद, अपनों करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको, करी है सत्यानाश, करी है सत्यानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के नामक ग्रंथ के आधार पर चर्चा चल रही थी अपनी। उसका तीसरा अधिकार, मोक्ष सुख और उसकी प्राप्ति का उपाय। क्या है वास्तविक सुख, कौन सा सुख वास्तविक है और उसकी प्राप्ति कैसे हो, इसके बारे में चर्चा चल रही थी। तो मूलभूत जो चीज है जिससे काम होने वाला है, शॉर्ट के अंदर, मतलब पंडित जी ने 4 पेज का प्रकरण निकला लिखा, 4 पेज का ये प्रकरण लिखा। इसके अंदर से जो अपन ने लास्ट टाइम पर जो पहला पैराग्राफ पढ़ा था ना, वो समरी थी। मतलब पूरे 4 पेज के अंदर अब उनने इसी पैराग्राफ के अंदर जो बताया है ना, अब उसी को एक्सप्लेन किया है। मतलब मेन जो चीज है वो यहीं पर ही है, जो इस पैराग्राफ के अंदर वो आ चुकी है कि सुखी आप कैसे होगे। तो उनने पूरे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता दी कि सुखी होने के लिए आप सबसे पहले इच्छा जो है उसको दूर करने का उपाय करोगे। इच्छा दूर हो गई, इच्छा से भी ऊपर क्या है, मोह, है ना। मोह दूर करने का उपाय करोगे। मोह जैसे ही दूर हो गया, मोह दूर होने के बाद में जितना जितना मोह, जितने जितनी इच्छा आपकी दूर होती जाएगी, उतना उतना दुख आपका दूर होते जाएगा। फिर उसके बाद में ज्ञानावरण, दर्शनावरण, इनके क्षयोपशम की बात करी कि ये भी दूर हो जाएंगे तो आप अनंत परमेष्टि बन जाओगे, अनंत परमात्मा बन जाओगे, क्योंकि आपके अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। फिर उनके बाद में अघातीय कर्मों के अभाव की बात कह दी, और अघातीय कर्मों का जैसे ही अभाव हुआ, तब जीव सिद्ध पद को प्राप्त होता है। ये अंतिम लाइन थी। मतलब वास्तव में जो चीज है, वो पूरा मार्ग जो है, जो प्रोसेस है, वो पूरा आ चुका है। अब आगे उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं थोड़ा 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 थोड़ा, कि और मतलब कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसको इतने में भी समझ में ना आया हो, वो और सुन ले, वो और जान ले, और क्लियर कर ले विषय को। वो बबलू भैया बता रहे थे ना, है ना, कैसे होएगा, कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस में कैसे जाएगा। बार 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 जब तक करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, उसका चिंतन करते रहोगे, पढ़ते रहोगे, तभी तो जाएगा ना। तो अब ये सब कॉन्शियस माइंड में भेजने की आगे अब वो कर रहे हैं। मेन चीज उनने बता दी, उन्होंने आपको बता दिया कि कैसे आप सिद्ध पद को प्राप्त हो सकते हो। अब अंतिम लाइन क्या पढ़ी थी अपन ने, कि मोह के होने पर कारण थे जितने भी क्या कहते हैं, इच्छा और जितने भी दुख थे ना, वो किसके कारण थे, मोह के होने पर। मोह के होने पर कारण थे, इसलिए कारण कहे हैं। अब उनका भी अभाव हुआ, तब जीव सिद्ध पद को प्राप्त होते हैं। जीव सिद्ध पद की प्राप्ति करते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं, सिद्ध पद को प्राप्ति, सिद्ध पद की प्राप्ति कर ली, आप सिद्ध हो गए, तो कहाँ विराजमान हो गए, सिद्ध शिला के अंदर। तो आगे अब सिद्ध शिला का, सिद्ध शिला की बात कर रहे हैं इन 2 लाइनों के अंदर, कि वहां, वहां मतलब कहाँ, सिद्ध शिला में। सिद्ध शिला में, वहां की जगह सिद्ध शिला ले लो। सिद्ध शिला में दुख का तथा दुख के कारणों का सर्वथा अभाव होने से, सिद्ध शिला के अंदर दुख नहीं है, पहले ही सिद्धालय के अंदर दुख नहीं है, क्योंकि दुख तो यही खत्म हो गए ना। अनंत चतुष्टय यहाँ पर प्रकट हुए, मोनीय कर्म का अभाव हुआ, तो अनंत सुखी तो आप यहीं पर ही हो गए। दुख नहीं है कोई भी, तो सिद्ध शिला के अंदर भी दुख नहीं है, है ना। तो वहां पर मतलब सिद्ध शिला में दुख का
तथा जो दुख के कारण थे, जो 3 कारण बताए थे ना लास्ट टाइम, कौन कौन से? सबसे पहला तो था मोह, फिर था क्षयोपशम, और एक था अघातिया कर्म। ये 3 कारण थे, है ना। वो तीनों कारणों का अभाव हो गया। तो अब वहां पर दुख का तथा दुख के कारणों का सर्वथा अभाव होने से सदा काल, मतलब हमेशा, हमेशा अनुपम, अखंडित, सर्वोत्कृष्ट आनंद सहित अनंत काल विराजमान रहते हैं। मतलब अब आप सोचो, एक बार विचार करो, अनंत काल, सदा काल, अखंडित, कोई बाधा नहीं आने वाली है, सर्वोत्कृष्ट आनंद, मतलब इससे ऊंचा कोई आनंद नहीं है, इससे ऊंचा कोई पद नहीं है, अनंत काल तक विराजमान रहते हैं। आज सुबह विधान में कौन कौन था? सभी थे। तो एक पंक्तियां आई थी, नहीं नहीं ठीक है ठीक है, सब लोग थे, मैं मान गया ना। पंक्ति आई थी, एक बहुत सुंदर पंक्ति आई थी, रिपीट हुए थे बार 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 बार, एक ही एक चीज रिपीट हो रही थी, जयमाला का अंतिम छंद। वो वास्तव में यही है, ध्यान यही है, योग जो दादा की रचना है उसका अंतिम छंद है। क्या था वो? मैं मैं गया तो पूरा छंद ले लेते हैं अपन। शीघ्र आवेगा भव का अंत, प्रगट होगा आनंद अनंत, ज्ञान दर्शन भी होंगे अनंत, और वीर भी होगा अरे अनंत। अब मूलभूत चीज, अनंतानंद अनंतानंद, अनंतानंद अनंतानंद, अनंतानंद अनंतानंद, अरे भोगोगे काल अनंत। ये 2 लाइनें ये याद कर लो, अनंतानंत काल और अनंतानंद, दोनों चीजें हो गई। अनंत काल तक मतलब टाइम पीरियड भी ले लिया कि भाई कोई बाउंडेशन नहीं है, अब कभी वापस संसार में आने वाले नहीं हो। और अनंत आनंद जिसका कोई एंड ही नहीं है, ऐसा आनंद, मतलब अब दुखी नहीं हो सकते, सुखी सुखी, सुख ही सुख, अखंडित सुख, ऐसे सर्वोत्कृष्ट सुख। ये सिद्ध सिद्ध बनना है ना हमने को। एक बात बताता हूँ, अगर वास्तव में आपको सिद्ध बनना है ना, तो सिद्ध बनने के लिए आपको ये प्रसिद्ध होने की जो होड़ है ना, इससे साइड में हटना पड़ेगा, तब आप सिद्ध हो सकते हो। जो ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रसिद्ध, मतलब हर आदमी चाहता है कि मेरा नाम हो, है ना, इस जगह पर मेरा नाम लिखा जाए। वही नंबर 1 वाली बात कही थी ना मैंने उस दिन, गुणस्थान में, तो समझ गए, याद आ गई सबको ना? वही वाली चीज है। ये सिद्ध अगर आपको वास्तव में होना है, तो ये प्रसिद्ध होने की होड़ से आपको साइड में हटना पड़ेगा। अच्छा बताना, सिद्ध होना ज्यादा आसान है या प्रसिद्ध होना? चलो डिसाइड कर लो, देखो फाइनल चीज लॉक कर दे। अरे प्रसिद्ध होने में कितनी झंझट है, पूरी जिंदगी लग जाती है प्रसिद्धि को प्राप्त करते करते, और उस प्रसिद्धि नष्ट होने में एक समय भी नहीं लगता। पूरी जिंदगी लगा देता है कोई व्यक्ति, मतलब क्या 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 नहीं करता, कितने पापड़ बेलता है प्रसिद्ध होने के लिए। पूरी दुनिया इसी में लग रखी है ना अभी तो, सबको नंबर 1 नंबर 1 नंबर 1, मेरे को यहाँ पर, मतलब इस फील्ड के अंदर मैं घुसूं तो हर व्यक्ति, मतलब आप सामने वाले को जज भी कैसे करते हो कि ये पता है ये कौन है, ये महीने में 4 बार प्रधानमंत्री से मिलते हैं, नरेंद्र मोदी से। नरेंद्र मोदी का अपॉइंटमेंट लेने की नीड नहीं है, सीधे पीएम हाउस के अंदर जाते हैं। मतलब आपको क्या, मतलब ये प्रसिद्धि है, प्रसिद्ध होना है, और वो कितने टाइम के लिए है, कितने टाइम के लिए। ये हमने क्या किया था ना, अभी पापा की डेथ हुई ना, उसके बाद में हर विद्यालय के अंदर कॉपीज बंटवाई थी, मतलब पापा की फोटो और उस पे एक कोट वाली ऐसी कॉपीज बंटवाई थी, दो दो। तो उसमें एक कॉपी पे पापा का एक कोट था कि दुनिया मुझे जाने, दुनिया मुझे जाने, ये बड़ी बात नहीं है, मैं अपने आप को जानूं, ये बड़ी बात है। वास्तव में क्या चीज है, दुनिया तो लाखों, अच्छा कितने टाइम तक जान लेगी, है? आज से 500 साल पहले जो प्रसिद्ध हुआ था, है ना, वो उस टाइम पर प्रसिद्ध था, आज उसको कौन जानता है? कोई नहीं जानता। मैं तो 500 साल बहुत लंबा टाइम बोल दिया, 50 साल पहले कोई जानता तक नहीं है, कोई नहीं जानता उनको।
किसी को कोई वैल्यू नहीं है। इतने टाइम के लिए हो गए, आप समझ लो प्रसिद्धि को प्राप्त भी हो गए तो कोई एक टाइम पीरियड है, उतने लिमिटेड टाइम के लिए हो ना वास्तव में। अच्छा समझ लो वो भी हो गए, आप प्रसिद्ध भी हो गए, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके सामने झुकना चाहेगा? नहीं। क्यों? कोई नहीं झुकना चाहेगा आपके सामने ना। झुकेगा कोई नहीं, आपके मुंह पे सब तारीफ करेंगे, पीठ पीछे तो सब बुराई करने वाले हैं। ठीक है, और भगवान है हमारे, है ना, उनके सामने सब झुकना चाहते हैं, सब जाते हैं, लेट जाता है व्यक्ति जाके। क्यों? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने आप को जान लिया। दुनिया मुझे जाने इस बात की उनने परवाह नहीं की, अपने आप को जान लिया। ये बात है, ये वास्तविक मार्ग है जो उनने बता दिया है। हम लोग क्या कर रहे हैं? कंजूस बने फिर रहे हैं। कंजूस मतलब समझ तो, कंजूस, माइजर, स्टिंगी, समझ गए? अब तो समझ गए, इंग्लिश में ही बोली, है ना। तो कंजूस होता है ना, कंजूस, उसकी क्या आदत होती है कि घर के अंदर तो उसके पास में इतनी चीज है, भरा पड़ा है घर, पैसा भरा पड़ा है, लेकिन निकालता नहीं। वही सेम हालत हमारी है, आनंद सुख ये हमारे अंदर भरा पड़ा है, लेकिन हम देखते ही नहीं उसकी तरफ, हमारा ध्यान ही उसकी तरफ नहीं जाता। है कि नहीं है? मानते हो? पक्का? तो ध्यान क्यों नहीं देते फिर उस पर? देते हैं। हाँ, अच्छा, ध्यान टिकता नहीं है। तो बताया ना, अविरल धारा प्रवाह से आपको एक पाथवे बनाना पड़ेगा। वेद विज्ञान की संपूर्ण प्रक्रिया जो है वो बबलू भैया ने कंप्लीट कर दी है ना। क्या? हाँ, हम सब कंजूस, हम जान ही नहीं रहे हैं ना। जो एक कंजूस व्यक्ति किसे कहते हैं? भाई जिसके पास में अपार धन दौलत है ना, लेकिन निकालना ही नहीं चाहता, पैसा ही खर्च नहीं करता। वही फटे पुराने चार कपड़े पहनेगा जो उसके पास में है, वही व्यक्ति हुआ कंजूस। और वही हालत हमारी है। ठीक है, सेम चीज है। मैं मतलब मैं आपको भाववासन करा रहा हूँ कि वास्तव में हमारी गलती कहाँ है, हम चूक कहाँ पर रहे हैं। ये ड्रेस है, ये अपन लोग, मतलब एक बात एक और बोलता हूं मैं, कि ड्रेस और एड्रेस ये दोनों चीजें बदलते देर नहीं लगती। हम लोग जिन चीजों के पीछे भाग रहे हैं ना, ये ड्रेस और एड्रेस ये दोनों चीजें बदलते देर नहीं लगती। अब ड्रेस के अंदर ये कपड़े मत लेना, हाँ, ड्रेस में लेना ये शरीर, और एड्रेस के अंदर ये भव, ये मनुष्य भव, ये पर्याय जो हमें मिल गई, ये बदलते देर नहीं लगेगी। किसको पता है? अच्छा, किसको पता है कि वो कितने टाइम के लिए यहाँ पर आए हैं? किसी के पास में कोई है कि भाई मैं 50 साल जीऊंगा, ये 70 साल, ये 80 साल, मतलब किसी के पास में कोई एक्सपायरी डेट है क्या? नहीं है। ये दोनों चीजें, ड्रेस और एड्रेस, ये दोनों चीजें बदलते देर नहीं लगने वाली है। कब बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? संजय जी भाई साहब कितने टाइम का वीजा लेकर आए हो? केवली जाने, ये तो इन्होंने ऐसा आंसर दिया है। नहीं, मैक्स टू मैक्स कितने साल का है? 10 साल का? नहीं, यूएस वीजा 10 साल का, कनाडा का भी 10 साल का, है ना, इससे आइए। हाँ, कनाडा का तो ऐसा बनता है जब तक आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है, मतलब पासपोर्ट जब आपका एक्सपायर हो जब तक का लग जाएगा। यूएस वीजा 10 साल के लिए लग जाएगा, है ना। तो क्या क्या है, मतलब कितने टाइम का वीजा लेकर आए? नहीं, 10 साल ले ले, मैक्स टू मैक्स 10 साल ले लें। और आप सब यहाँ जितने बैठे हो तो परमानेंट सिटीजन हो ना। डिसाइड करो पहले, हो कि नहीं हो, परमानेंट सिटीजनशिप है कनाडा या यूएस की? पक्का? फाइनल? लॉक कर दे? फिर अभी मैं जो बात बोलूंगा फिर उस पर आप चेंज नहीं करोगे? नहीं, डिसाइड कर लो पहले। भाई बात ये है, सुनो सुनो, मेरी मेरी बात सुनो। बात ये है, वीजा पे तो एक्सपायरी डेट लिखी है। जो हमारा वीजा है ना, हमारा वीजा क्या है वास्तव में? वीजा क्या है? वही मनुष्य भव, ये हम लोगों को मिल गया है ना, ये हमारा वीजा है। हम यहाँ मनुष्य देह हमने धारण करनी है, ये मनुष्य भव, इसका वीजा लगा के आए हैं हम लोग यहाँ पर। और जो एक्चुअल जो यूएस कनाडा का वीजा होगा ना, इस पे तो एक्सपायरी डेट लिखी होगी, इसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं लिखी, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी
देख लो, है ना। 3 इडियट्स के अंदर क्या है ना, एक ठप्पा लगाते थे, आई डोंट नो किसी ने देखी है नहीं देखी है यहाँ पर, देखी देखी है। उसके अंदर क्या है ना, एक ठप्पा लगाते थे। तो वैसा कोई ठप्पा नहीं है हमारी बॉडी पर, कोई मार्क नहीं है कि भाई ये इतने टाइम के लिए है, ये इतने टाइम के लिए, उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। वास्तव में परमानेंट सिटीजनशिप कहाँ की है सिद्धशिला की? मोक्ष जो है ना, सिर्फ वहीं की है परमानेंट सिटीजनशिप, और कहीं की नहीं है। इसीलिए एक बात कह रहा हूं मैं कि एक्सपायर हो जाओ उससे पहले अपने आप को इंस्पायर कर लो। और इंस्पायर भी किससे? पैसे वालों से नहीं, जो प्रसिद्ध हो गए हैं, जो दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि मैं कौन हूं। अपने आप से इंस्पायर कर लो तो आपका काम हो जाएगा। वास्तव में यही मार्ग है। एक्सपायर होने से पहले अपने आप को इंस्पायर कर लो। भैया बता रहे थे ना कल, बबलू भैया के वो क्लास के अंदर, वो जब वो पढ़ा रहे थे, बात आई थी सैनी पंचेंद्री है ना अपन सब, है ना। सैनी किसे कहते हैं? कौन है सैनी? मन सहित है, हित हित का विचार कर सकता है ना। तो आप एक बार खुद थर्मामीटर लगाकर देखो, खुद मेजर करो, खुद सुबह से लेकर रात तक चिंतन करो, आप कितने कार्य ऐसे कर रहे हो जो हमारे हित के लिए है, और कितने कार्य ऐसे कर रहे हो जो हमारे अहित के लिए। बहुलता किसकी आएगी? अहित की। तो मतलब सैनी हो ना अब, अहित पता होते हुए भी अहित कर रहे हो। किस बात के सैनी है हम लोग? ये हम लोगों को ये सैनी पंचेंद्रिय जीवन, ये मनुष्य भव मिल गया है, ये बहुत बहुत पुण्य का उदय है। भजन सुना ढलता सूरज की लाइन है ना, पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया, ढलता सूरज संध्या समय का मानव से कह गया। ये पुण्य, ये कौन से पुण्य की बात चल रही है? ये जो तूने पूर्व में पुण्य बांधे थे ना, जिसके कारण तेरे को आज ये जिनवाणी मिल गई है पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए हैं, ये समय सार तुम्हारे हाथ लग गया है ना, ये उस पुण्य की बात कर रहे हैं। तो वो पुण्य जो था ना, वो तेरा बह गया इस नरक जन्म के संग, क्योंकि तूने तो सारे पाप वाले कार्य किए। सैनी पंचेंद्रिय होते हुए भी तूने तो अपना हित ही किया ना। हमने क्या किया? किस तरफ डायरेक्शन है अपना? मतलब 1 घंटे मंदिर जाते हैं और समझते हैं कि मैं धर्मात्मा हूं। वास्तव में धर्मात्मा कौन है? कौन है धर्मात्मा? धर्मात्मा किसे कहेंगे? हरनानी योग की अपेक्षा धर्मात्मा कौन है? भाई जिसने औपशमिक सम्यक की प्राप्ति कर ली, है ना, जो चौथे गुण स्थान वर्ती है, वो धर्मात्मा है। ठीक है। तो अब अपना अपना विचार करो, हमारा कहाँ कहाँ पूरा समय जा रहा है, किधर हम लोग हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक, सुबह बस 6 बजे उठ के एक बार मंदिर चले जाते हैं, मंदिर के दर्शन करके वापस आ जाते हैं, बस। उसके बाद में सारी चीजें खत्म। फिर उसके बाद में वही चल रही इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल करना, और नेटफ्लिक्स प्राइम वीडियो, जितने भी सारे एप्स है। और कहाँ कहाँ टाइम जा रहा है हमारा? ये तो मैंने हमारी जनरेशन वाली बात कर दी। जितने भी बड़े लोग हैं वो कहाँ है? वो बिजनेस के अंदर लग गए। आजकल तो ऐसा हो गया, मतलब पहले तो ऐसी चीज थी कि सिर्फ वो काम पर जा रहे थे, मतलब शॉप पे जा रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं ना, तो मात्र उसी टाइम पर बिजनेस के अंदर लगे रहेंगे। अब तो ये फोन और ये घर बैठे कमाई के जो साधन है ना, इन्वेस्टमेंट, है ना, ये इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि घर आकर भी इसी के अंदर लगा रहता है। इसको घर बैठे भी पैसे कमाना है अब। घर बैठे क्या है, फ्री बैठे, चलो कुछ नहीं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते, पैसा तो आएगा। क्या जाएगा? हमारा कुछ जाएगा नहीं। हाँ वही है, पैसा आएगा, हमारा क्या जा रहा है? मतलब नहीं बढ़ने वाला है। अगर 5 साल मार्केट बढ़ने ही बढ़ने वाला है। तो अब जितने भी लोग थे, उसने क्या सोचा कि जब बढ़ने ही वाला है, 5 लाख रुपए पड़े तो मैं 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दूं।
इन्वेस्ट कर देता हूँ भाई, उसका इंटरेस्ट ज्यादा है, बैंक इतना इंटरेस्ट नहीं देती है, मैं इन्वेस्ट कर देता हूँ। और वो बस अब क्या करता है, इन्वेस्ट कर दिया ना एक बार, तो उसी उसी के अंदर, उसी उसी के अंदर आज इन्वेस्ट किया, देखिएगा बढ़े क्या, है ना। आज 1 लाख रुपए, अच्छा यहाँ तो एक तो डॉलर चलते हैं ना, यहाँ पर वन वन मिलियन डॉलर इन्वेस्ट किए, और वो देखेगा अगले दिन 1 मिलियन, 1 मिलियन डॉलर नहीं, 1 मिलियन 1 डॉलर हो गए, है ना। मतलब वो उस चीज के अंदर खुश होता रहेगा। बट ये वास्तव में सही इन्वेस्टमेंट है क्या? मैंने ना ये कहाँ पर हुआ मुझे भी ध्यान नहीं, शायद यूथ कन्वेंशन था, वहां पर मैंने ये बात बोली थी कि अपना समय जो है ना, अपना समय अपने में इन्वेस्ट करोगे ना, तो इंटरेस्ट के अंदर समय सार मिलेगा, है ना। और और अपने समय को पर में इन्वेस्ट करोगे तो क्या मिलेगा इंटरेस्ट में? संसार। सीधी बात है, जो चल रही 84 लाख यूनिट भटक ही रहे हैं ना, आज तक भटकते आए हैं, और आगे की भी पूरी प्लानिंग चल रही है, सब इन्वेस्ट करे जा रहे हैं बिल्कुल जोर शोर से, किसी ने कोई कमी नहीं छोड़ रखी है। क्या चल रहा है, हमारा किधर जीवन जा रहा है वास्तव में, किधर हम लोग लग गए हैं, किधर हमारा डायरेक्शन किस तरफ हो गया है, हम लोग किधर, दिशा हमारी गलत होती जा रही है। ये दो तीन चीजें ऐसी है, मतलब मैं ऐसे विचार कर रहा था, तीन चीजें ऐसी है जिन्होंने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी, तीन चीजों के चक्कर के अंदर लाइफ बर्बाद हो गई है अपनी। कौन कौन सी? एक तो हरी, एक वरी, और एक करी। ठीक है, ये तीन चीजें हैं, मैं बता देता हूँ, है ना। हरी मतलब जल्दी जल्दी, हर चीज के अंदर जल्दी जल्दी, फटाफट फटाफट, नाश्ता बनाओ, नाश्ता फटाफट, खाना खाओ फटाफट, काम पे जाना है, यहाँ आना है, घर आना है ना, जल्दी जल्दी नहाना है, सुबह 6:25 पे निकलना होता है ना, 6:25 पे, तो 6:20 पे तो उठता है ना। और फिर जल्दी जल्दी 1 मिनट में फिर आंख खुलता करेगा, मम्मी नाश्ता नहीं लगाया आपने, मम्मी ये नहीं किया, सारी चीजें चलती है ना। एक ये हरी। दूसरा क्या है, वरी। वरी मतलब चिंता, ठीक है, हर चीज की टेंशन, बेमतलब की चीज की टेंशन लिए फिरता है, जिसका कोई आना जाना नहीं है, किसी का कुछ कुछ भी नहीं होने वाला है तेरे, ना सोचने से कुछ होगा, ना तेरे, मतलब किसी भी चीज से बेमतलब की बात की टेंशन लिए फिरता है ना। और तीसरी चीज क्या है, करी, कि ये मैंने किया, ये मैं कर लूं, ठीक है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी करना है, वो भी करना है, मेरे को यहाँ भी जाना है, वहां भी जाना है ना, मेरे को ये काम भी देखना है, वो काम भी देखना है, सारी चीजें मुझे करनी है। ये तीन चीजें है ना, इन तीन चीजों के चक्कर के अंदर लाइफ बर्बाद होती जा रही है। आप लोग चाहे, बबलू भैया कहते हैं ना 1 मिनट अभी, मैं कहता हूँ 1 मिनट अभी नहीं, कल शिविर खत्म हो जाएगा, कल रात तक सब घर पहुंच जाएंगे। घर पहुंचने के बाद में गद्दे पे जब रात को बैठो, तब एक बार सोच लेना कि क्या वास्तव में यही तीन चीजें हम लोग कर रहे हैं, क्या सच में हमारी भी लाइफ जो है वो इन्हीं तीन चीजों के चक्कर के अंदर खराब होती जा रही है, क्या कर रहे हैं हम भाई। कहाँ हमारे आचार्यों ने, महाभाग्य से हम लोगों को ये मिल गई है चीजें, है ना। कहाँ हमारे आचार्यों ने, मतलब कैसी परिस्थिति रही होगी, आपने कभी ताड़पत्र, मुझे मतलब पता नहीं है देखे नहीं देखे, वो कैसे लिखते थे, ताड़पत्रों पर लिखना इतना आसान काम नहीं है, मतलब ये हमारे तक आ गई है, पूज्य गुरुदेव श्री ने हमारे तक, मतलब ये योग है। कई बार ऐसा लगता है, मतलब लोग कहते हैं पंचम काल है, पंचम काल है, पंचम काल है, मुझे ऐसा लगता है ये पंचम काल का भी सबसे उत्कृष्ट भाग अगर कोई सा है ना, तो वो ये है कि हम लोग को गुरुदेव श्री मिल गए, फिर दादा मिल गए, और आज तो मतलब विद्वानों की लाइन है, इंडिया को भी मिल गए, है ना, पापा भी मिल गए, मतलब ऐसे बहुत, विपिन जी जितने भी है अपने तो सारे ही, इंडिया के अंदर तो ऐसा है, हर नगर, हर गली, हर शहर के अंदर कोई ना कोई विद्वान है, और नियमित रूप से पाठशाला या फिर स्वाध्याय कराता है। तो क्यों क्यों हम लोग को, जैसे वो विपिन बबलू भैया ने बोला ना कि डोंट स्पीक व्हाट यू हैव, स्पीक व्हाट यू वांट, है ना। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग दुखड़ा रोए जा रहे हैं अपना, कि मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, है ना। ये पंचम काल है, अब ये तो पंचम काल है जी, हम क्या करें, ये हम लोग दुखड़ा रोए जा रहे हैं अपना। वास्तव में तुम्हें क्या करना है, अरे पंचम काल में भी तुझे ये चीज मिल गई है ना, तेरे को, मतलब समय सार जो प्राकृत के अंदर लिखा, है ना, फिर उसकी संस्कृत के अंदर टीका,
अब तो ऐसा हो गया कि वो हिंदी में दादा ने लिखा, अब तो इंग्लिश में भी आ गई। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए तेरे को। ये जो हमारे मूल शास्त्र थे, इनका ट्रांसलेशन जो चल रहा है ना, अभी अभी कल परसों, कल ही इनॉग्रेशन हुआ, कल ही हुआ ना, है ना, कल ही इनॉग्रेशन हुआ है। तो अब मतलब क्या चाहिए। और तू कहता है कि पंचम काल है, मेरे को तो ये नहीं मिल रहा, मेरे को वो नहीं मिल रहा, पंचम काल है, धर्म की विच्युति होती है। अरे तू छोड़ना आगे पीछे की, तुझे जो चीजें मिल गई है, तुझे उसकी महिमा आ रही है या नहीं आ रही है। उनको उसकी महिमा नहीं आ रही है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। ये सब हम लोग को विचार करने की जरूरत है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग सिद्ध होने के मार्ग पे हैं कि प्रसिद्ध होने के मार्ग पे हैं, ये डिसाइड करने की नीड है। मैंने फर्स्ट टाइम, मतलब मैं अभी फर्स्ट डे जब प्रवचन किया था ना, तो मैंने पहले एक चीज डिसाइड करवाई थी कि पहले ये डिसाइड करो कि आप सुखी हो या दुखी हो, है ना। अब मैं एक और चीज आपसे पूछ रहा हूँ कि आप लोग सिद्ध होने के मार्ग पे हो या प्रसिद्ध होने के मार्ग पे हो। डिसाइड कर लो एक बार अपने अपने मन के अंदर। मैं किसी से कुछ पूछ नहीं रहा, ना मेरे को किसी से कुछ जानना है ना। मैं बस आपके अंदर वो एक पॉइंट, मतलब वो एक होता है स्पार्क, डब्ल्यू की लैंग्वेज में कहें स्पार्क, वो स्पार्क लगाना चाह रहा हूँ आपके अंदर से वो चीज आए। आज सुबह अपन लोग वहां पर बात कर रहे थे, हम लोग ऐसे उधर बैठे थे ना नाश्ते ब्रेकफास्ट के टाइम पे, तो हम बात कर रहे थे। हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सबको ये कह रहे हैं कि तुम इसको छोड़ दो, छोड़ दो, है ना, चॉकलेट खाना छोड़ दो। अरे बात ये है, तुम उनको ये चीज कहोगे ना कि चॉकलेट खाना छोड़ दो, तो वो धर्म पढ़ना छोड़ देगा। तुम वास्तव में उसको ये चीज समझाओ कि चॉकलेट क्यों नहीं खानी, आलू प्याज क्यों नहीं खाने, तो वो अपने आप नहीं खाएगा। आज मतलब मैं अपन अपने आप आचरण में आ जाएगा, और वो दूसरों को भी प्रभावित करेगा। आज मतलब मैं अपने आप को इतना ज्यादा सौभाग्यशाली मानता हूँ, मुझे कभी किसी चीज के लिए रोक टोक नहीं, मुझे बस समझाया। और मैंने बचपन से लेकर आज तक एक बार भी आलू प्याज लहसुन चखा तक नहीं देखा। मतलब मेरे फ्रेंड्स भी थे ना, अब उनको पता है मैं नहीं खाता, तो जब उनकी बर्थडे पार्टीज में जाता था ना, तो मम्मी को कॉल करके कहते थे कि इसके लिए दिन में खाना बन जाएगा, बिना आलू प्याज लहसुन के खाना बन जाएगा, बस आप इसको भेज दो। मतलब आप समझाओ ना, आप छुड़ाओ ना, छुड़ाने 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 में वैसे भी फेमस तो है ही, है ना, पता ही है सबको फेमस है। तो छुड़ाओ मत, समझाओ। समझाओगे वो अपने आप छोड़ेगा। वो अपने कलीग, मतलब जो उसके साथ में पढ़ रहे हैं, उसके क्लासमेट्स है, उसके फ्रेंड्स है, कॉलोनी फ्रेंड्स है, व्हाट्सएप फ्रेंड्स है, इंस्टाग्राम फ्रेंड्स है, बहुत तरीके के होते हैं आज के फ्रेंड्स भी, बहुत क्लोज फ्रेंड्स है, बेस्ट फ्रेंड्स है ना, ये बस ऐसे ही चैटिंग फ्रेंड्स है, जो भी मतलब वो सबको वो चीज बताए, वो प्रेरणा देगा। प्रभावना वास्तव में कैसी होगी। देखो हर व्यक्ति अपने अपने स्तर पर प्रभावना करता है, हर व्यक्ति का ऐसा है। किसी के पास में पैसा है तो वो मंदिर बना के प्रभावना करेगा। मतलब प्रभावना अगर किसी को करनी हो ना, तो अपने अपने स्तर पर अलग अलग रूप से कर सकता है। प्रभावना का ऐसा नहीं है कि भाई कोई व्यक्ति प्रवचन ही करे या फिर बुक्स ही लिखे, ऐसी जरूरी नहीं है। किसी के पास में पैसा है तो वो बच्चों को पढ़ा रहा है, विद्यालय चला रहा है, ये भी तो प्रभावना ही है। और क्या है भाई, घर घर बात पहुंचानी, ये प्रभावना है ना। तो अब जरूरी नहीं है कोई व्यक्ति ऐसे ही करे। तो ये बच्चे भी है, इनको अगर आप कोई चीज समझाओगे, मैं बच्चों की बात, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, उनको आप वो चीज समझाओगे तो वो अपने आप प्रभाव ना करेगा। अगर आप उसको कह दोगे ना कि नहीं खानी मतलब नहीं खानी, नो मीन्स नो। तो आजकल क्या है ना, हमारी जनरेशन है, मैं भी उसी जनरेशन का ही हूँ, तो जब ना बोल देते हैं ना, तो एकदम हट सी जाती है, ऐसे कैसे ना, अब तो मैं खाऊंगा। लॉ ऑफ रिवर्स इफेक्ट, है ना, ये प्रॉब्लम है, ये हमारी जनरेशन की। और अगर आप उनको समझाओगे ना, तो वो भले ही आज खा लेगा आपके सामने। मतलब ऐसा भी होता है, हमारी जनरेशन ही, हमारे में भी ऐसा भी है कि इनने कह दिया ना, अब तो इनके सामने तो खाऊंगा, इनने मना कैसे कर दिया। ऐसा मतलब एक होता है, एक ये जो टीन एज जब स्टार्ट हो जाती है ना, 13 से 19, 20, 21, मतलब जब तक एक प्रॉपर मैच्योर नहीं हो जाता, जब तक है ना, ये थोड़ा रहता है। जनरली मैं तो क्या है ना, उसी जनरेशन का। नहीं नहीं नहीं, मैं पैदाइश बड़ा नहीं हूँ, मैं उसी जनरेशन का हूँ, मैंने बचपन से वो चीज सुनी है। मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ कि समझाने की नीड है, समझने की नीड है, छुड़ाने की नीड नहीं है। छोड़ तो वो अपने आप देगा, आज नहीं तो कल छोड़ देगा वो। उसको जब वो बात
अभी उसके कॉन्शियस माइंड में आप बात डालो, है ना, सब कॉन्शियस में तो वो पहुंचा लेगा, बार 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 टोकोगे ना, ठीक है, न्यूरो पाथवे तो वो बना लेगा उसका, आप उसको समझाओ। देखो सारी चीजें हमारी इंटरकनेक्टेड ही है ना। उन्होंने भेद विज्ञान बताया, विपिन जी भेद विज्ञान बता रहे हैं, विपिन जी भाई सब भेद विज्ञान बता रहे हैं, विजय सागर जी भेद विज्ञान बता रहे हैं, वो भेद विज्ञान बता रहे हैं, मैं भी भेद विज्ञान बता रहा हूँ। हमारा टॉपिक एक ही है, बस शास्त्र अलग अलग हो गए, शैली अलग अलग हो गई, समझाने का तरीका अलग हो गया, बात वही है। आप समय सार पढ़ो, नियम सार पढ़ो, पंच परमागम पढ़ो, 84 पाउड पढ़ जाओ, बात यही है, तुष्माश भिन्नम से भी काम हो जाएगा और तुम 84 पाउड पढ़ जाओगे, 11 अंग का भी ज्ञान हो जाएगा तो भी। कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे दे, ज्ञानी के चिन्माय त्रिगुप्ति सहज। ये बात, ये समझने की बात है, वास्तव में अपने को ये जो मार्ग मिल गया है ना, मैं मतलब मैं आगे बढ़ने के लिए वैसे मैंने स्टार्ट किया था, मैं किधर उलझ गया है ना। ये खत्म तो मुश्किल ही होएगा, ठीक है, मतलब मैं वास्तव में बात समझाना चाह रहा हूँ, अगर समझ में आ गई ना तो वो चीज अपने आप उसको अप्लाई कर लोगे। आप उस चीज से, आप वो जो चीजें पढ़ रहे हो, जैसे 15 मिनट 1 घंटे का बोला ना, आप 1 घंटे स्वाध्याय करो, धीरे 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 आप स्वाध्याय करते रहो। कई लोग ऐसा कहते हैं मुझे समझ ही नहीं आता है, तो वही बात हो गई कि मैथ्स का एग्जाम था, उसने सोच लिया कि मेरे से तो होगा ही नहीं, मुझे आती ही नहीं है, तो वो फेल ही होगा फिर। तुम ये सोच के पढ़ो तो कम से कम कि मुझे समझ में आता है। हाँ नहीं भी आता है, भले ही नहीं आ रहा हो, तुम ट्राई तो करो। आज नहीं आ रहा, 4 दिन बाद आएगा, है ना। यहाँ पर पाठशाला चलती है, बच्चों को समझ नहीं है, पाठशाला के अंदर पूछ लो। बड़ों को कुछ समझ नहीं आए, अतुल अंकल लेते हैं, अतुल मेरे को नहीं पता, मतलब हर जने मेरे हिसाब से हर सिटी के अंदर पाठशाला और स्वाध्याय तो नियमित रूप से चलता ही है। और नहीं चलता हो तो आजकल कोई कोविड की कृपा बताई थी, महिमा गाई दी थी, है ना, कोविड की कृपा, हर जगह हर व्यक्ति, किसको कौन कब कितने लोग सुन रहे हैं, किसी के पास में कोई उसका हिसाब नहीं है। तो बात यह है, बहाने बनाने जो है ना, जो आज तक बहाने बनाते आए हैं कि भाई ये काल ऐसा है, हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं, हम लोगों को मंदिर के देव दर्शन ही नसीब नहीं हो रहे, है ना, हम पढ़ नहीं पा रहे, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हम लोगों के पास में क्या क्या क्या, मतलब ये जो बहाने बना रहे हो ना, ये बहाने बनाना हम लोगों को रोकना पड़ेगा सबसे पहले। ये जब तक हम ये रोकेंगे नहीं ना, जब तक इस दिशा के अंदर कदम नहीं बढ़ाएंगे, जब तक कुछ भी नहीं होने वाला है। ये विचार करने की चीज है ये मतलब भक्त नहीं भगवान बनने की शिक्षा दे रहा है ना, तुम्हें प्रसिद्ध नहीं सिद्ध होने की शिक्षा दे रहा है, तो और तुम कहाँ लग रखे हो। मैं तो कहता हूँ चलो बाकी लोगों को छोड़ो, जिनको अभी नहीं पता, जो अनजान है ना, जिन्होंने समझ लो कभी पढ़ा नहीं, या फिर जिन्होंने कभी सुना नहीं, उन लोगों को छोड़ो। भाई जिन्होंने सुन लिया, है ना, जो पिछले 10-10 साल से, 20-20 साल से, 25-25 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, 50 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, है ना, वो लोग भी आज क्यों सुखी नहीं है। मतलब अपने को अपना अपने आप को देखना है, किसी और को नहीं देखना, किसी और की तरफ पॉइंट नहीं करना, खुद को देखना, अपनी तरफ उंगली, और दूसरे की तरफ उंगली उठाने में सबको बड़ा मजा आता है। ये ऐसा, इसने मेरे साथ में ऐसा किया, इसकी, ये तो इतना क्रोधी व्यक्ति है ना, इससे तो बात करने में मैं तो दूर रहता, डरता हूं मैं तो इससे, मतलब दूसरे पे पॉइंट करने के अंदर बड़ा मजा आता है। ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है ये, आप कभी भी अप्लाई कर देना, मतलब खुद की गलती कभी किसी को नजर नहीं आती, कभी भी नहीं आती, और सामने वाले की गलती को 100 गिना देगा। वही बात है, वो फर्स्ट डे किसने लिया मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, किसने बात बोली थी, शायद विपिन जी ने बोली थी कि संजय जी आओ मेरी तारीफ करो, है ना, तो कितनी देर, 1-1.5 मिनट, कितनी देर करोगे, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट कह रहा हूं मैं तो, चलो मैक्स टू मैक्स 10 मिनट कोई व्यक्ति तारीफ कर दे और बुराई चालू करो, देखो तुम पूरी, अरे मनुष्य भाव कम पड़ जाए। कितना कितना है, मतलब बात समझने की है, हम लोग किधर आ गए हैं, हम लोग को क्या चीज मिल गई है, अपने आप को कोसने की बात नहीं है, समझने की बात है कि हम लोग इस जगह पर आ गए हैं, ये समय सार हम लोगों को मिल गया है, उसके बावजूद मैं किधर जा रहा हूँ,
मैं लोगों को अपने हिसाब से चलाने में लगाऊं। चार लोग भी एक दिशा के अंदर जब चलते हैं जब पांचवा कंधे पर हो। समझे? अच्छा, यहाँ तो कंधे, यहाँ यहाँ पर कंधे का है क्या मतलब सिस्टम है? नहीं, मेरे को आइडिया नहीं, मतलब मैं पूछ ले रहा। हमारे यहाँ तो ऐसा ही है भाई। चार लोग एक दिशा में कदम से कदम मिलाकर तभी चलते हैं जब पांचवा व्यक्ति कंधे पर हो। है ना? और ये चाहता है कि ये मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, ये चीज मेरे हिसाब से नहीं हो रही। मतलब आप सोचो, विचार तो करो, किधर फंसा जा रहा है, किधर उलझ रहा है ये। वो भी क्या पता कि किसको पता, किसको पता। वही तो, यही बात है ना, हम लोग क्या है ना, विचार नहीं कर रहे हैं। मैंने अभी वो बात बोली थी ना, वो हरी वरी करी। ठीक है, इन्हीं तीन चीजों के अंदर हमारी लाइफ जो है ना वो उलझ के रह गई। है ना? ये आज हमारे मनुष्य, अच्छा मेरे को मेरी नहीं पता एक्सपायरी डेट कब आएगी, है ना, मुझे नहीं पता मेरी कब आएगी। ठीक है, तो अब बचपन से लेकर आज तक मैंने जो पढ़ा है वही मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है ना, तो वही बाहर आएगा। भाई दूसरी तो कोई चीज आ नहीं जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि मैंने बचपन से लेकर आज तक धर्म पढ़ा है, तो जब कोई ऐसी अवस्था के अंदर मैं पहुंच गया, बाई चांस समझ लो कल ही ऐसा हुआ कि मैं कोमा में चले गया, है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि मेरे मन के अंदर मैं वो चीज याद करूंगा कि यार इस मूवी के अंदर ऐसा डायलॉग था, और ये जो सॉन्ग है ना, मतलब ये चीजें तो मेरे को याद नहीं आएगी ना। भाई मेरा इन्वेस्टमेंट इतना इसके अंदर हो रखा है ना, मेरी इतना बैंक बैलेंस है, मैंने इतना है। यार मैं मम्मी को कम से कम इतना तो बता देता कि भाई इसकी चाबी यहाँ रखी है, मेरे फोन का पासवर्ड ये है। भाई आजकल तो जो है फोन के अंदर है, मतलब A to Z डिटेल। अगर ये फोन कोई चोरी कर लेना तो आज की तारीख में, मतलब मुझे ऐसा लगता है आदमी खत्म है, उसकी अगर डिटेल्स बाहर आ गई। प्राइवेसी, यहाँ यहाँ ये प्राइवेसी को लेकर होता है कि हमें प्राइवेसी नहीं मिल रही। आप एक बार मेरे को एक चीज बताओ, प्राइवेसी क्या है? प्राइवेसी, आप चार लोगों से तो दूर हो जाओगे, ये 8 कर्म जो आपको दिन रात देख रहे हैं, उनसे प्राइवेसी मिली क्या आपको? है? ये चाहता है कि मेरे साथ में कोई नहीं रहे। यहाँ पर बहुत ज्यादा है, मतलब इंडिया के अंदर तो ऐसा नहीं है। इंडिया में तो ये 18 साल का बच्चा अभी अभी भी हॉल के अंदर सो रहा है अपने 5 भाइयों के साथ, है ना, और यहाँ तो 3 साल की हुई नहीं कि उसका रूम अलग है, हमारा रूम अलग है, उसकी लाइफ अलग है, हमारी लाइफ अलग है। मतलब अलग अलग है थोड़े से। मैं कोई ऐसे वो नहीं कर रहा हूँ, बट चीज ऐसी है, प्राइवेसी की कहाँ है वास्तव में प्राइवेसी? ये प्राइवेसी सिद्धशिला के अंदर है, जहां पर किसी की नजर नहीं है, 8 कर्मों की तक नजर नहीं है, वहां है वास्तव में प्राइवेसी। कहाँ तक बचेगा, कैसे बच लेगा? हम लोग दिन रात जो भाव कर रहे हैं। अब मैंने अभी बताया, बहुलता अपना जो समय है वो हम किधर दे रहे हैं, अपने हित की तरफ दे रहे हैं या अहित की तरफ दे रहे हैं? किस साइड जा रही है, हमारा ट्रैक क्या है, न्यूरो पाथवे क्या बन रखा है? ये तो शब्द क्या है ना, उनने सिखा दिया, अभी हम भी बोलने लगे। नहीं, क्या है हमारा न्यूरो पाथवे, क्या बन रखा है, किधर जाना है हम लोगों को? हम लोगों ने क्या है ना, हमारी दिशा जो है ना, डायरेक्शन जो है ना, वो गलत चूज कर रखा है, और इसके चक्कर के अंदर हमारी दशा खराब होती जा रही है। ये कोई चीज, कोई बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक्सेप्ट कर लेते हैं, और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नहीं करते हैं। ये आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि जब तक आप अपना उपयोग अपने अंदर नहीं लगाओगे, जब तक कोई कार्य होने वाला नहीं है। अच्छा, इच्छा दूर करो इसके अंदर लिख दिया, कैसे होगी इच्छा दूर? मैंने अभी लास्ट वाले प्रवचन के अंदर भी एक बात बोली थी कि सुख अपने से कितना दूर है, कि हम अपने से जितना दूर है उतना सुख अपने से दूर है। तो क्या करना है, हम लोग को क्या करना है? क्या करना है, मतलब जो लोग प्रसिद्ध हो गए हैं उनके साथ में सेल्फीज खिंचानी है? क्या करना है? ये अपने आप को क्या है ना, कोई कुछ समझता ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, दूसरे की थाली में घी नजर आता है इसकी, सबसे बड़ी दिक्कत है ये। मतलब इसकी थाली के अंदर ये चीज ज्यादा है,
तो इसको मतलब ऐसे ये होने लगता है, अरे ठीक है यार, है ना, उसके पास में इतना पैसा आ गया, तो इसको इसको यहाँ से ऐसे लगने लगता है कि यार ये तो बहुत दुखी होगा। अरे मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी एक तो हमारे इंडिया का, और जेफ बेजोस ऐसी लोग की बात, इलॉन मस्क है, ठीक है, मैं इलॉन मस्क का भी नाम ले लेके बोर हो गया, चलो कोई बात नहीं, इलॉन मस्क है ना, स्पेस एक्स कंपनी है उसकी, है ना, टेस्ला, ठीक है, वो कितने कितने डॉलर्स का टर्नओवर है, नेटवर्क कितनी है टोटल, कितनी, बताओ, पूरी याद है, हर चीज याद, ये चीजें कितनी पूछवा लो, कितने, 200 मिलियन डॉलर, 200 बिलियन डॉलर्स, ठीक है, 200 बिलियन डॉलर्स उसकी नेटवर्थ है। चैन की नींद सोता है? आज जो मैं यहाँ से जाता हूँ, खाना खाता हूँ, जाना शिविर का बढ़िया, है ना, रात का अंतिम प्रवचन सुनता हूँ, ऊपर जाता हूँ मेरे रूम के अंदर, मेरा कुछ पढ़ता हूँ और सो जाता हूँ, मेरी चैन की नींद है या उसकी है? हमारी, अच्छा हमारा, अच्छा मैं मेरी बात कर रहा था अभी तक तो, हमारी चैन की नींद है या पैसे वालों की है? और अपन समझ क्या रहे हैं कि वो ज्यादा सुखी है, तो कैसे सुखी है, वो तो सो तक नहीं पा रहा, वो तो बाहर निकलता है ना, तो चारों साइड से जेड सिक्योरिटी चलती है, जेड प्लस प्लस सिक्योरिटी है, उसको तो पार्टी रखनी होती है ना, तो वो तो अपने मोहल्ले के लोगों को भी नहीं बुला सकता, कैसे बुलाएगा अपने कॉलोनी के लोगों को? और बुला भी ले तो भी मेरे जैसा व्यक्ति तो जाए ना, वो जाए पहले मेटल डिटेक्टर से चेक करेगा, अरे शादी में जा रहे हैं यार, हम क्यों किसी का कुछ ले, मतलब कितनी कितनी वो है, पराधीनता कितनी है, वो स्वाधीन है क्या, उसको बाहर निकलना होता है ना, तो वो पहले नीचे अपने गार्ड को कॉल करता है कि भाई मैं यहाँ जाना चाहता हूँ, वहां तक का रास्ता साफ करा दो जिससे कि मैं निकल जाऊं। कितनी पराधीनता, हमारे बढ़िया नीचे गए, सीधे गाड़ी में चाबी डाली, चालू की, निकल गए कहीं। भाई मैं स्वाधीन हूँ कि वो स्वाधीन है? और सुख कहाँ है, स्वाधीनता में है कि पराधीनता में? लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जो पराधीन लोग हैं उनको देख देख के मजा आता है, उनको सुखी ज्यादा मानता है। ये विचार करने की चीज है, हम लोग को महिमा आनी चाहिए, जो हम लोग को ये चीज मिल गई है, ये मार्ग मिल गया है, ये किस लिए है? ये पूज्य गुरुदेव श्री वो 320वीं गाथा चली उस दिन, है ना, उसके बाद से मतलब कंटिन्यूअसली मेरे साथ तो वही विषय चल रहा है हर जने की क्लास के अंदर, है ना। ये क्या है, ये जो हम लोग को चीज मिल गई, क्या हो गया इससे? ये बहुत पुण्य का उदय था, जो बह रहा है, अब मैं अभी बता रहा था ना, जो बह गया अब तेरा, क्योंकि इस जन्म में तो तूने कुछ किया नहीं, इस जन्म में तो तू वही सिद्ध होने की बजाय प्रसिद्धि की होड़ में लग गया, तो कुछ भी नहीं हुआ तेरा, तेरे निकल गए सारे साल जितने थे आज तक का, और कल हो ना हो, कल किसने देखा, आज तक तूने निकाल दिया ऐसे ही। हम लोग को इस चीज की महिमा आनी चाहिए, वास्तव में हम लोग को क्या चीज मिल गई है, मतलब मैं कई बार ऐसा मेरे को भी लगता है कि आज मैं स्मारक नहीं होता, या मैंने इतना ज्यादा नहीं पढ़ा होता, इतना ज्यादा नहीं, मतलब मैंने थोड़ा सा ही पढ़ा भी, बट इतना भी नहीं पढ़ा होता, मूलभूत सिद्धांत मुझे क्लियर है, इस बात की मुझे खुशी है ना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता धरता नहीं है, सारी चीजें क्रमबद्ध है, ये चीजें मुझे क्लियर है, इस बात की मेरे को खुशी है। अब ये चीजें मुझे नहीं पता होती, मेरे पास में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी ना, मैं आराम से जाता, मेरे को जहां जाना होता मैं एमबीए भी कर लेता, इंजीनियरिंग भी कर लेता, आईआईटी आईआईएम, दुनिया के जितने हॉस्टल्स है, यूनिवर्सिटीज है, कहीं पर भी जाकर मैं पढ़ सकता हूँ, है ना। और एक और चीज बताता हूँ, मेरे घर पे मेरे को किसी ने फोर्स तक नहीं किया कि तुम स्मारक में जाओ, तुम ये पढ़ाई पढ़ो, है ना। और मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल, 10th तक तो भाई मैंने भी लौकिक पढ़ाई ही पढ़ी है, मैंने भी इंग्लिश मीडियम से पढ़ा है, तो 10th मेरा पूरा फ्रेंड सर्कल वो कह रहे क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, वो आज मुझसे पूछते कहाँ है, कोई है बैंगलोर, कोई मुंबई, है ना, कोई कोई कहाँ है, कोई लंदन जा रहा है, कोई कह रहा है मैं एमबीए करूंगा, मैं इस यूनिवर्सिटी में, मैं टॉप यूनिवर्सिटी, मेरे 99.1% आया ना, लेकिन उसके बाद भी मेरी पेपर में फोटो नहीं छपी, ये मेरे दोस्त का स्टेटमेंट है, उसके 99.1% आए, लेकिन फिर भी फोटो नहीं छपी, अब बताओ 99.1% लाके भी दुखी है, हालत तो देखो आप। आज मैं नहीं आता, मतलब मुझे घर में किसी ने कोई कुछ ही नहीं बोला,
चीज ये थी, जो चीज मैं पहले बोल रहा था, उन्होंने वो चीज समझाई, तो वो चीज मेरे अपने आप अंदर से आई, मेरे भी न्यूरो पाथवे वैसा ही बना, है ना। ये चीज तो समझाने की नीड है, थोपने की नीड नहीं। आप थोपोगे ना तो वो काम नहीं होएगा फिर। आप थोप थोप के 5 साल कर डालोगे भाई, जब तक आपकी कंट्रोल में है। अभी यहाँ तो मुझे नहीं पता कब तक मम्मी पापा के कंट्रोल में रहता है। हमारे यहाँ एक जनरली एज देखे तो 18 साल तक तो थोड़े से कंट्रोल में रहते हैं, मतलब या देखो 18 और 3, कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। नहीं मतलब 18 साल तक ऐसा रहता है कि भाई अभी तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं है, अभी तो अडल्ट नहीं है, अभी तो सरकार ने भी वोट देने का उसको अधिकार नहीं दिया है, तो ये छोटा बच्चा है ना। तो तब तक तो छोटा है, मम्मी पापा ने कहा उस हिसाब से ही चलेगा। अब यहाँ पर तो 3 कह रहे हैं, कितना है मतलब मैं तो, अच्छा हाँ। हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन है मतलब, क्या एज है सबसे बड़ा? आदि, अरे क्या एज है? 16? 16 साल के, मतलब 16 साल तक तो रहते हैं ना। और आगे भी रहना है। देखो क्या होता है ना, कंप्यूटर भी अपने मदरबोर्ड की सुनता है ना। ये ये एक्चुअली क्या है ना, नहीं नहीं, ये मेरा एग्जांपल नहीं है, ये हमारे प्रिंसिपल है शांति कुमार जी पाटिल साहब, है ना। वो बहुत अच्छे से सुनाते हैं और बहुत बार सुनाते हैं, है ना, कि कंप्यूटर भी अपने मदरबोर्ड की सुनता है ना, तो ठीक है। वैसे ही हमारी भी 3 माँ है टोटल, है ना। एक तो जन्म देने वाली माँ, भाई उसकी सुन लोगे तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी है जिनवाणी माँ, भाई इसकी भी सुन लोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। और तीसरी है आत्मा, ठीक है। इसकी अगर आश्रय ले लिया, इसकी बातें सुन ली, इसकी मान ली, इसका स्वभाव पहचान लिया, तो आप ये मान लो कि जो लोग वहां मंदिर में जाकर लेट जा रहे हैं ना, है ना, जो हमारी वास्तविक शक्तियां है ना वो प्रकट हो गई। कुछ और करने की नीड नहीं रही। आप सिद्ध होके प्रसिद्ध हो गए। आप प्रसिद्ध होके सिद्ध नहीं हो सकते, लेकिन आप सिद्ध होके प्रसिद्ध हो सकते हो। कितने प्रसिद्ध है आज, महावीर भगवान को पूरी दुनिया जानती है। कैसे जानती है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को जान लिया। और हम अपने आप को नहीं जानते, पूरी दुनिया को जानते हैं, किसकी कितनी नेटवर्थ है, कौन क्या है, कौन रिचेस्ट आदमी है, आज कौन है, ये कल कौन आएगा, सारी चीजें हम जानते हैं, पूरी दुनिया का ज्ञान है। बात इतनी सी है, सारी चीजें जानने से मतलब हम 100 चीजें जानेंगे तो हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तो हम सर्वज्ञ नहीं होंगे। लेकिन हमने इस एक चीज को जान लिया ना, और कितनी देर के लिए, कितनी देर के लिए जाना है इस एक को, अंतर्मूर्त, अंतर्मूर्त के लिए इस एक को जान लिया ना, तो आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी, सारी चीजें ऑटोमेटिकली जानने में आ गई। ये आगे यही विषय था, अब आया हूँ ट्रैक पे थोड़ा सा, है ना। आगे यही विषय था अब, ठीक है, टाइम कम था, जैसा भी बातों में लग गए, आगे कभी कंप्लीट होएगा तो होएगा, है ना। बट वास्तव में चीज यही है, हम लोगों को मार्ग समझ में आना चाहिए, ठीक है टाइम, है ना, मार्ग समझ में आना चाहिए। हम लोग ये मार्ग समझे, है ना, और ये हरी वरी करी, है ना, इन चीजों से हटकर अपने आप के अंदर उपयोग लगाए, तभी वास्तव के अंदर हम सुखी हो सकते हैं। और जो लोग सुखी हुए हैं वो भी यही करके सुखी हुए हैं, तो हम भी उन्हीं की तरह इस मोक्ष सुख को प्राप्त करें,